बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूँ आपका मेज़बान शकील करार। आज हम आपको बताएंगे इस्लामाबाद पुलिस की एक और कारकर्दगी या एक ऑपरेशन के हवाले से जो आज किया गया है। एसएसपी ऑपरेशन डॉक्टर मुस्तफ़ा तनवीर ने अपनी टीम के हमला किया है और वो है ऑपरेशन जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, बल्कि उसकी मुकम्मल और मुसलसल निगरानी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुआ। वो है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टरों में ज़ेरे ज़मीन पानी की गुज़रगाहें, बड़े बड़े नाले, जो पाइप्स है, जहाँ पर जो जराइम पेशा अनासर है वो एक अरसा तक रहाइश पजीर रहते रहे हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टरों में वारदातें करने के बाद वो उन नालों में गायब हो जाते थे। ये इंकशाफ आज से चंद माह पहले CIA ने जब एक गैंग पकड़ा था तो उससे ये हुआ था कि वो कहाँ पर रहाइश पजीर थे और वो F7 के एरिए में ज़ेरे ज़मीन जो नाले थे उनमें वो बाकायदा तौर पर बेल्ट लगाकर और अपना पूरा सिस्टम वहाँ लगाकर वहाँ पर वो छुप जाते थे और पुलिस हसासदारों की मदद से और जो ट्रैकर है उसकी मदद से तलाश करती तो सड़क के ऊपर उनकी लोकेशन आती थी, लेकिन वो ज़ेरे ज़मीन मौजूद होते थे। इस बारे में हमने बहुत पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, बता चुके हैं कि ये ज़ेरे ज़मीन जो पानी की गुजरगाहें हैं, बड़े बड़े नाले हैं, उसका नेटवर्क पूरे इस्लामाबाद में तकरीबन फैला हुआ है और उसका जो मास्टर प्लान का नक्शा है वो नक्शा भी उन मुल्ज़मान अफगानी जो गैंग था 3 रुकनी उसके पास से वो मिला था, जिसके बाद बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट जो है वो जारी हुई थी इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। लेकिन CDA ने ताहाल उन नालों की हिफाजत के लिए या उसको जो जराइम पेशा अनासर की कमीनगाहें हैं उससे बचाने के लिए कोई इक़दाम अभी तक नहीं किए। ये बड़े बड़े नाले जो है उसका हर सेक्टर से मिला हुआ है। अगर आपके पास नक्शा हो या आपको रास्ते मालूम हो तो इस नालों के ज़रिए आप एक सेक्टर से दूसरे और तीसरे सेक्टर में बआसानी जा सकते हैं ज़ेरे ज़मीन। उसके लिए सिर्फ आपको उन रास्तों का और या नक्शा आपके पास होना चाहिए। तो आज इस्लामाबाद पुलिस ने SSP ऑपरेशन ने अपनी टीम के हमरा F6 से लेकर और F11 तक मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, उनके जो नाले हैं, उनकी जो गुजरगाहें हैं पानी, उनकी जो है वो स्वैप किया है, उसको चेक किया है, सर्च किया है और उसमें अभी तक जो 11 मशकूक अफराद हैं उनको हिरासत में लेके मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल किया है। उनकी तफ्तीश शुरू हो चुकी है कि वो लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और वो उन नालों में क्या कर रहे थे, क्योंकि ये इंकशाफ जो है चंद माह पहले हुआ था। एक बच्चा जब ब्लू एरिया में एक रेस्टोरेंट के करीब जब एक रोटी लेके जा रहा था नाले के अंदर, तो उसको देखकर चौंक गए कि बच्चा नाले के अंदर क्या करने जा रहा है, तो वहाँ से वो गैंग पकड़ा गया था। अब अगर इनकी भी ये जो नाले हैं वो उसी तरह ही गैर महफूज है, यानी कि जराइम पेशा अनासर के लिए कमीन गाहें बन सकती हैं, होती भी हैं, लेकिन उनको रोकथाम के लिए कैमरे या जंगले या कोई और दीगर हिफाजती इक़दाम अभी तक CDA ने नहीं किए हैं। और यही सूरत हाल रही तो ये तमाम जो पोश एरियाज़ है F7 का, F8 का, F9 का, F6 का, तो वो अभी तक उसमें जो है रिस्क बाकी है। और इस हवाले से जब चेयरमैन CDA से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा था इस पर हम कुछ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन ताहाल ये नाले उसी तरह ही जराइम पेशा अनासर के लिए बासानी और महफूज पनाहगाहें करार दी जा रही हैं। अब इस्लामाबाद पुलिस ने शुरू तो किया है, अगर मजीद इसको जारी रखा गया तो इम्कान है कि मजीद गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन जो 11 अफराद गिरफ्तार हुए मशकूक, वो देखा जाएगा कि वाकई जराइम पेशा है या कोई आम मशकूक अफराद थे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।